जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा आपको पता है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और स्पेशली यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है। अभी आपको पता है कल जीडी की डेट भी अनाउंस हो गई है। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है वो भी उसकी डेट आ चुकी है, जो कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है मे बी। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम है चीज़ों को लेकर। स्पेशली बच्चों का मेन फोकस है यूपीएसआई के ऊपर। ठीक है, और आप सब जानते हैं यूपीएसआई में मैथ का बहुत बड़ा रोल है। यूपीएसआई में जो है मैथ का बहुत बड़ा रोल है। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा वेटेज है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 के साथ साथ उसका टफनेस भी काफ़ी अच्छी आती है। तो आज मैं आपको यूपीएसआई के लिए क्या करने वाला हूँ, यूपीएसआई के लिए सिंप्लीफिकेशन और सर्च एंड डैश वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोनों मिक्स करवा देंगे, ठीक है। और सारे आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कुछ और एग्ज़ाम्स के भी हैं, ठीक है। अभी अगर एग्ज़ाम्स की बात करी जाए बेटा, तो हर एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं। आपके यूपीएसआई में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक तो आएंगे ही आराम से सिंप्लीफिकेशन के। 1-2 सर्ट्स के भी आएंगे, तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स मिला के आते हैं। तो इसका काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, और बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, रूट्स में, कब कैसे बोर्ड मास यूज़ होना है, कब कैसे भाग करना है, कब गुणा करना है, वो हम हर एक चीज़ डिटेल में समझ लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 90। अच्छा, सवाल को करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता देना चाहता हूं। जैसे आपको पता होगा बोर्ड मास, सुना होगा आपने पहले। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का, हम ये भी जान लेते हैं। इस बी का जो मतलब बेटा वो है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक। ठीक, अब कोष्टक कितने टाइप के होते हैं आपने कहा, छोटा कोष्टक होता है, मझला कोष्टक होता है और बड़ा होता है। इसके साथ साथ एक लाइन ब्रैकेट भी होता है, एक लाइन ब्रैकेट भी होता है। ठीक है, तो सॉल्व पहले लाइन ब्रैकेट करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला और फिर बड़ा। ठीक है, अच्छा, ये जो ओ है, इस ओ का मतलब ऑफ है। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखा मिलेगा तो का लिखा मिलेगा, जिसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब गुना मतलब है। ठीक है, अगर ये लिखा मिलेगा तो आपको गुना करना है। ठीक, अच्छा, जो ये डी है, डी मतलब डिवीज़न, डी मतलब डिवीज़न, मतलब एम है, एम जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। ठीक है, मतलब गुना। ये ए है बेटा, ए मतलब एडिशन, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। ठीक, और आप जो बताओ बेटा, जो ये एस है आपका, एस क्या है, एस सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन मतलब घटाना। अच्छा, इन सब शब्दों का मतलब आप समझ गए। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एक एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सबट्रैक्शन। आई होप आप ये सब बातें समझ पाए होंगे, और आप साथ साथ नोट भी कर लेना। ठीक है, ये सारी बातें। अब आप देखिए, अच्छा ये बताइए, जब हम सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं? मेरे भाई याद रखना हमेशा, हम जब भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट टू राइट करते हैं। आप देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, तो हमेशा हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, कैसे काम करती हैं ये हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, एक छोटी सी बात, सिंप्लीफिकेशन आप जब भी सॉल्व करें कम से कम लिखना है आपको, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर से याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई की थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए, आपको डिवाइड करना थोड़ा आना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, जिससे आप अगर डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें घर पे गुणा भाग जोड़ घटाना की, तो आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप डेली हल्की हल्की प्रैक्टिस करें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, आप आसानी से कैलकुलेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए, यहाँ पे भाग है, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बोर्ड मास लिख देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ। बोर्ड मास,
हमें हमेशा इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। अब आप देखिए कहीं इसमें बी है, ब्रैकेट है, नहीं है, ओ है, ओ भी नहीं है, ओ मतलब ऑफ, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है सर, आप कहेंगे कि डिवाइड है यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, यानी हम 15 का पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 11/15 इंटू 45 माइनस 0 प्लस 4 इंटू, अच्छा आप इसको सेक्शन में बांट सकते हैं, जो मल्टीप्लाई के सेक्शन है ये आप अलग से कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अलग से पहले से कर लें, कोई इशू नहीं है। आप देखिए यहाँ से ये 3 आ जाएगा, आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसका गुणा कर दूंगा तो ये 270 इंटू 11, ठीक है। ये 980 ज्यों का त्यों रखो, इसको गुणा कर लो। एक छोटी सी बात, जब भी ये सेम अंक होंगे और ये इनका जोड़ जो 10 हो रहा है तो कुछ नहीं करना होता है। आप देखिए 8 दूनी 16 और इनमें एक जोड़िए तो ये 5 से गुणा करेंगे 4 का तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब अगर 11 गुणा आपको पता होगा तो 11 गुणा बड़ा आसान होता है, ये 0 0 रहेगा, 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये 2 वैसे उतार लेंगे, ठीक है, ये 11 गुणा हो गया, माइनस 980 प्लस 216। अगर मैं इसमें से 980 घटाता हूँ बेटा, अब यहाँ और 980 घटाएंगे किस में से, ये 2970 में से, तो ये 1990 बचेगा प्लस 2016 जोड़ेंगे तो 4006 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता अब आप समझ गए होंगे, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बोर्ड मार्क्स का एक प्योर क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे हमने देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे क्या करा, हमने 11 की मल्टीप्लाई शॉर्ट कर ली। तो ये छोटी छोटी बातें आप, ये सवाल आपका आसान बना देगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको पकड़नी है, समझनी है, मैंने कैसे गुणा कर दिया, मैंने कैसे 11 गुणा किया, ठीक है, ये सारी बातें आपको समझनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 3/5 पावर x, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन ए 16 है, बी 32 है, सी 0 है और डी 256 है। ये 3/5 है। अगर मैं यहाँ 3/5 कर लेता हूँ तो मैं पावर्स कंपेरिजन कर दूंगा, ठीक है। आप एक बात ध्यान से सुनना, आपको एक बात पता होगी कि अगर ए पे पावर x है अब बराबर ए पे पावर b है, ठीक है, या ए पे पावर बाई है, ए पे पावर बाई है, तो अगर इनके बेस समान है, क्या है बेटा, बेस समान है, तो पावर कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखो, ये 3/5 पावर x है, अगर देखो तो ये 3/4 लिखा हुआ है, ये 5/4 लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 पावर 4। तो देखो दोनों के बेस क्या हो गए बेटा, समान हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट x बराबर आ गया 4। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x पावर x मतलब 4/4, आपको फाइंड करना 4/4, और 4/4 क्या होता है, ये 256, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3। क्या है बेटा, y/z = 1/3, तो क्या निकालना है आपको, y z क्यों। बेटा आप बोलेंगे इतना छोटा क्वेश्चन सर क्यों ले लिया, बेटा एक छोटा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मुझे ना कुछ सिखाना है आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। क्या सिखाना है वो अभी आप देखेंगे। तो इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ बेटा। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 14/13, बी ऑप्शन -14/13, और इसका बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा 17/16, और डी ऑप्शन -70/16। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे। वैसे आप चाहो तो रेशियो में रख लो इस क्वेश्चन को, या सिंप्लीफिकेशन रख लो, ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब अच्छा, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे बेटा, y³ + z³ अपॉन y³ - z³। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा कैसे करें, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे, सर ये y की वैल्यू होगी, ये z की वैल्यू होगी। एक बात याद रखना बेटा कि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है। तो ध्यान रखना मेरी बात, रेशियो कभी एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। तो रेशियो हम रेशियो फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू डाल देंगे, y की 1 हो जाएगी, और इसकी 27 हो जाएगी, इसकी 1 - 27, तो आंसर 28/-26 यानी 14y - 13,
14 बाई माइनस 13 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। हम इसको ऑप्शन से बना लेते हैं, हम देख पा रहे हैं ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, यानी वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव वाले आंसर तो कट ही जाने हैं, पॉजिटिव वाले आंसर तो कट ही जाने हैं, नेगेटिव वाले आंसर आने थे। नेगेटिव वाले कौन से? आप देखो ये 27 माइनस 1 यानी कि 26 नीचे आएगा, मतलब 13 का मल्टीपल है, मतलब नीचे कौन सा आएगा? ये वाला ऑप्शन आएगा। हम इसको ऑप्शन से भी जा सकते थे। अब मुझे क्या सिखाना है, अब वो आप ध्यान से सुनना, मुझे क्या सिखाना, मैं इसको रफ करता हूँ, अब समझ जाना मुझे क्या सिखाना। देखो मुझे बेटा ये सिखाना है इस सवाल में कि लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैंने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया। यहां बेटा मैंने स्क्वायर ले लिया, नीचे स्क्वायर, ठीक है। आप जान रहे हैं बाई की वैल्यू आपको सेम दे रखी है, बाई अपॉन जेड की वैल्यू आपको सेम दे रखी है 1/3 रेशियो में, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हाँ कर लेंगे, आप क्या कहेंगे? बाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, जेड की यहाँ डाल दो, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा आपके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट देख लेते हैं। बाई की वैल्यू 1 है, 1 का क्यू करेंगे, 3 का क्यू करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 का माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो आप देखो ये 28 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 8 नीचे आ जाएगा। तो आंसर इस हिसाब से आंसर क्या आया? 7/2 आया, इस हिसाब से आंसर आया। बट ये सरासर गलत है, ठीक है। अब देखो कैसे गलत है, अब देखना इसका आंसर एक्चुअली होगा क्या? CND। क्यों होगा ये भी जान लो। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये भी देख लो, क्यों नहीं कर सकते ये भी देख लो कि भैया आप बताओ यहाँ इसकी पावर क्या है? 3 है, यहाँ इसकी पावर क्या है? 3 है, यहाँ इसकी पावर क्या है? 2 है, यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ 2 है। अब ये रेशियो है बेटा, हम डायरेक्ट कैसे डालेंगे? हम अगर लेट्स अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, मैं इसको साफ करता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि y/z, इसको मैंने यहाँ पे a मान लिया बेटा, ये a है, ये 3a हो जाएगा। मान लिया a का मल्टीपल मान लिया हमने, बोलो मान ली, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से। तो आप देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना कि अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये AQ आ जाएगा प्लस के यहाँ पे ये 3AQ आ जाएगा, नीचे करूँगा तो a² माइनस 3a²। ऊपर ध्यान से देखना बेटा 4AQ हो जाएगा, नीचे सॉरी यहाँ 27 आएगा बेटा, 27, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका 9। तो यहाँ देखना आप 28Q हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8a² हो जाएगा। अगर मैं काटूंगा ये a आ जाएगा, यहाँ काटूंगा 7/2 यानी 7a/2 आया, ये आया। अब ध्यान सुनना, क्या हमें a की वैल्यू पता है? a की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3, कुछ भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता। a की वैल्यू हम जैसे जैसे a की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे इस इक्वेशन का आंसर वेरी करेगा। बोलो आप समझ पाए? अगर मैं यहाँ 1 डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा तो ये 7 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 21/2 आ जाएगा। तो हर बार आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेरी करेगा। इसलिए हम इस इक्वेशन का निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का निर्धारण नहीं कर पाएंगे आंसर क्या होगा। जब भी हम जब ही निकाल पाएंगे जब इसकी डिग्री बेटा क्या हो? समान हो। आई होप आप समझ पाएंगे, डिग्री समान होगी तभी कर पाएंगे, अन्यथा ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, अगर एग्जाम में आपको फंसाना चाहेगा तो वही ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा कि ऊपर डिग्री अलग कर देगा, नीचे डिग्री अलग कर देगा, और आंसर क्या होगा? CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, निर्धारण नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखना ऊपर और नीचे की डिग्री समान होनी चाहिए तभी आंसर निकल पाएगा। जैसे इसकी डिग्री समान थी तो इसका आंसर क्या आ गया था? ये। बोलो मेरी बात समझ पाए? ठीक, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 4th नंबर सवाल मैं कराता हूँ आपको। 8 पावर 2.3 4 पावर ये पावर x दे रखा है, x की वैल्यू। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है ये, आराम से आप कर ले जाएंगे इस सवाल को, कोई चक्कर नहीं है। 2.5 नंबर का UPSI में 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन UPSI का ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये UPSI 2017 में आया हुआ है, UPSI 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? आप देखो यहाँ पे, अगर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर a पे पावर x है बराबर b पे पावर y है, सॉरी a पे पावर y है, तो मैंने कहा था पावर इक्वल हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। पावर इक्वल होंगी तभी तो ये एक्सप्रेशन बराबर हो पाएगा, ये इक्वेशन बराबर हो पाएगी, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे बेस क्या है इसका? 2 है। अगर मैं इस तरफ वाला भी बेस क्या बना लूँ? 2 बना लूँ, तो x बराबर जो आएगी वो पावर x की वैल्यू हो जाएगी। बोलो हो जाएगी? ठीक, आप बोलेंगे सर हो जाएगी। अब देखो कैसे करना है। इस वाली जो ये 8 है, ये किसका बेटा? 2 का क्यू है, 2 क्यू है, तो हम 2 की पावर बना के लिख लेंगे, तो ये 2 पे पावर क्यू और ये हो जाएगा 2 × 3। ये 2 स्क्वायर है बेटा,
तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। आप देखो ये 2 पावर 4 होता है, 16 जो होता है वो 2 पावर 4 की वैल्यू होती है, ठीक। तो ये 0.4 हो गया, यानी कि 2 पावर x। अब ये देखो यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ब्रैकेट हटेगा बेटा पावर्स में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम गुणा करेंगे 2 पे पावर बेटा आपका क्या आएगा, ये 6.9 आएगा इंटू 2 पावर ये 1.6 आएगा, ये 2 पावर 1.6 आ गया। अरे बोलो आ गया, ये आ गया। आपने एक बात और पढ़ी होगी बेटा कि जब बेस समान होता है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर कैसे हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 6.9 प्लस 1.6 प्लस 1.6 इक्वल टू 2 पे पावर x, 2 पे पावर x। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 6.9 और ये 3.2 है, तो ये 1 और ये 10.1 आएगा। यानी 2 पे पावर क्या आ गया, 10.1 आ गया। और हमने अभी आपको बताया था कि बेस समान है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 10.1। आई होप इस सवाल को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सब बेटा यूपीएसआई के क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो मैं आज करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में यूपीएसआई में आए हुए हैं, ठीक है। हम इससे ऊपर लेवल भी लेंगे, पर अभी हम थोड़ा आसान चल रहे हैं, आसान क्वेश्चन पहले करते हैं, देन फिर इससे एक स्टेप बढ़ा के आगे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन नंबर तरफ बेटा। 5 नंबर सवाल क्या है, 90/37 इंटू, ये सवाल के ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप एक बार ट्राई करना, खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है। देखते हैं। आप एक गौर से एक बात देखो भैया कि यहाँ पे अगर मैं 0 डालूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप देखो 60 या 180 होते हैं, तो यहाँ से ये देखो आप पूरा 3 बार कट रहा है। अरे बोलो कट रहा है। आप यहाँ से देखो कि 37 इंटू 8 क्या होगा, कि लगभग 37.8 के आसपास जा रहा है बेटा ये। तो मैं गुणा करूँगा तो ये आएगा 296। तो मैं इसको काटूंगा तो ये 0.8 बार चला जाएगा। तो आप गुणा कर देंगे तो ये 72 आएगा, और ये भाग है तो 17 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक। तो मैं इसे काट दूंगा तो ये 24 आ गया, यानी 24/17, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको काटता हूँ तो ये आ जाएगा 1.41। आप इसे काट देखिए, ठीक है। 17, 17 एकम 17, कितना बचेगा बेटा 7, 17 चौको 68, यानी 1.4 के आसपास आएगा। पहला ही ऑप्शन था, आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं 6 नंबर को सवाल। देखिए बेटा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 3 + 2√2, और आपको निकालना क्या है कि √2/2। सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना। आप एक बात बताइए, अब हम करें क्या, पहले हमें यही जानना है कि हमें करना क्या है। पहले हम यही जाने कि हमें करना क्या है। आप देखिए यहाँ से कि अगर ये √2 है और ये y² माइनस इसको 1/y², मतलब हम एक बात समझ गए कि हमें 1/y चाहिए, और एक फॉर्मूला होता है a² - b²। आपको फॉर्मूला पता होगा, तो हमें एक बार हम इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, ठीक है। मतलब एक बार हमें y + 1/y का सम चाहिए और एक बार y - 1/y का सब्ट्रैक्शन चाहिए, ठीक है। तब हम कर पाएंगे इस सवाल को। तो हमें यहाँ से 1/y चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं 1/y। तो ये 1/3 + 2√2। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब जो ये प्लस है तो इसके माइनस वाले चिन्ह से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बेटा गुणा कर लेंगे। इसको मैं साइड से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। कर लिया हमने गुणा। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, a + b a - b, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b, जो हमने यहाँ लगाया था a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। हम लगा देंगे 1/y, ऊपर ये 3 - 2√2, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 1/y, ऊपर तो बेटा 3 - 2√2 है, नीचे आप गौर से देखें तो ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, यानी 8 आएगा, यानी कि ये आ गया 1, ठीक है। यानी 1/y की वैल्यू क्या आ गई, 1/y की वैल्यू 3 - 2√2 आ गया।
अब बाई मेरे पास है 1/बाई, अगर मैं इसको जोड़ूंगा बेटा, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आप गौर से देखना y प्लस 1/y क्या होगा। आप देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा तो 3 + 3 क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको घटाता हूं बेटा तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो y माइनस 1/y क्या होगा 4√2 आएगा। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी, ये 6 × 4√2, तो आप देखो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 48। आंसर क्या आ जाएगा 48। आप देखो ये 24 है और ये 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझे आप। ठीक, अब तो इतना ना करना है आपको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। डायरेक्ट कैसे करना है देखना, आप इसका स्क्वायर करो। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, डिफरेंस क्या आ रहा है 1। क्या आ रहा है, आप देखो ये 9 और ये 8, तो 9 - 8 क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आप क्या करो इसको 1/y कर, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट प्लस है तो माइनस वाला साइन आएगा। ठीक है, और जो इसका डिफरेंस है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस था अभी मैंने आपको बताया, इसका स्क्वायर क्या करना है बेटा 9, इसका स्क्वायर 8 आया। ठीक है, तो इनका डिफरेंस, इसका स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 8 आएगा, इनका डिफरेंस क्या आ गया 1। अब जब 1/y करना है बेटा तो हमें क्या करना है, ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस होगा तो क्या आता प्लस, तो ये माइनस और इसका डिफरेंस क्या है 1। डायरेक्ट आपका एक स्टेप में ही क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। जो अभी हमारा 1/y क्या आया था 6 आया था, y माइनस 1/y क्या आया था 4√2 आया था। ये दोनों वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इस दोनों पुट कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 48, जो अभी आपने सॉल्व किया था। आंसर क्या आ जाएगा 48, जो अभी आपने सॉल्व किया था। पढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7, 0.2 × 0.2 × 0.2 इन PSI UPSI 2017 के पेपर में। अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे इसको देखना है, कैसे सॉल्व करना है इसको, अब देखते हैं। आप बताओ ये 0.6 लिखा हुआ, क्या इसको हम 2 × 0.2 × 3 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। ये जो 0.15 लिखा हुआ है 0.15, मैं इसको 0.05 × 3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। अब ये 3 हर उसमें है, हर 6 में 3 है, यानी एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, यानी 3/3 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3 एक बार 3 यहाँ पे आएगा, एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 यहाँ, तो क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप ध्यान सुनना। इस एक्सप्रेशन को हम 2 × 3 बोलो 0.2 × 3 ले सकते हैं। तो आप देखो एक बार 3 ये, एक बार 3, एक बार 3, तो क्या आ जाएगा 3/3 तो एक्स्ट्रा आ जाएगा। 3/3 यहाँ से आ जाएगा एक्स्ट्रा, और वैसे यहाँ से 3/3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब अगर हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन ध्यान सुनना बेटा, जो ये 0.2 × मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 0.05 0.05। अब आप गौर से ध्यान सुनना, 3 पावर क्यों यहाँ पे है और 3 पावर क्यों यहाँ पे है। हम 3 पावर क्यों हमने क्या करा, दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0.05 × 0.05 × 0.05, क्या ये बचेगा? अब आप देखो ये जो एक्सप्रेशन नीचे वाला है वही ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला है, सेम एक्सप्रेशन हो गया, तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 1/27 आएगा। अरे बोलो 1/27 आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन में आया, आंसर जो बेटा दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं। आंसर जो बेटा दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, क्या सुनना, आप देखो यहाँ पे अगर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, बोलेंगे सर लगेगा, ठीक, लेकिन 10 में नहीं जाएगा, तो एक 0 और बढ़ाने के लिए हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 100 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप देखो 27 कितने होते हैं 81,
27 3 81, बस यहीं रुक जाना। ऑप्शन देखो आपको दिख रहा है 0.037 आपका ऑप्शन। ये मैंने ऑप्शन सेट नहीं करे हुए भाई, ये आपके यूपीएससी 2017 के एग्जाम में एज इट इज ऑप्शन आए हुए हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के देख लें, आपको बुक ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो गया, बस ऑब्जर्वेशन चाहिए थी कि यहाँ पे क्या निकल रहा है। बाकी बस ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से क्या मिलेगा। ऊपर और नीचे वाला पैटर्न सेम बन गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पावर क्यू हमें फालतू मिल गई, तो यहाँ 1/27 आएगा, जिसको काट के हमने क्या कर लिया, ये 0.037। सवाल नंबर 8, 0.09 स्क्वायर प्लस 0.18 स्क्वायर। सवाल नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन है। इस सवाल को करने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आपको 1-2 फॉर्मूले पता हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता हो, क्या फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट। अगर n तक सम ऑफ नेचुरल फॉर्मूला है तो आपको पता होना चाहिए n + 1/2, ठीक है। इसके साथ आपको, हालांकि ये यूज़ नहीं होगा, इसके साथ क्या फॉर्मूला होता है वो यूज़ होगा। अगर ये स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर दे रखा है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये बात इस सवाल को करने के लिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, अब इसको नोट करें और समझें मेरे साथ कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। बड़ा हैवी सवाल लग रहा है, आप बोलेंगे सर इन सबके स्क्वायर निकालेंगे तो बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। बड़ा दिक्कत में इनके स्क्वायर कैसे निकालना संभव है, ये पॉइंटों में संख्या है। और फिर 72 स्क्वायर, 45 का, 54 का, 63 का स्क्वायर निकालने पड़ेंगे हमें। तो हम क्या करते हैं, आप एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करो कि सब में 0.09 सब में कॉमन है, 0.09 सब में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, 0.09 का होल स्क्वायर सबसे हमने क्या ले लिया बेटा, सबसे हमने कॉमन ले लिया। अगर हम सबसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये 1 बच जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, आपको शायद समझ में ना आ रहा। अगर ये लिखा है, जैसे मान लेते हैं 0.18 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आप ध्यान सुनना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.09 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। तो अगर हम इनको सबको अलग अलग करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो जब हमने ये कॉमन लिया तो क्या बच गया, ये बच गया। इसी प्रकार हम ये इसमें से ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का, यहाँ 9 का, बोलो बच जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, ये वाली आप बात नोट कर लेना, ठीक है। तो आप देखना यहाँ से देखो तो ये ऐसे 3, यहाँ पे ये 4 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 9 स्क्वायर तक बच जाएगा। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बेटा ये आएगा 0.9 × 0.9, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया, ठीक है, अभी बताया। क्या फॉर्मूला बताया मैं यहाँ फिर नोट कर देता हूँ कि n + 1 और यहाँ 2n + 1/6, यही हमने बताया। n क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये 9 × 9 + 1 और 18 + 1, ठीक, /6, यही बताया, बोले यही बताया। इसका अगर गुणा करेंगे तो बेटा 81 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ये अंक पॉइंट का और 2 ये पॉइंट, क्योंकि 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो बेटा 4 अंक लगा लिया और पॉइंट लगा दो, कोई तकलीफ नहीं। आप देखो अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ, 3 दूनी और 3 तिरका, ये 10 है, ये काट दो, ये 5 आ जाएगा। तो आप गौर देखो, और ये कितना है, 18 + 1, ये 18 है बेटा, 18 + 1 क्या होगा, 19, 19 × 5 × 3, ये 19 × 5 क्या, 95 × 3। तो अगर आप गुणा कर लेंगे 0.0 ये 081 × ये 5 ये 28। अब कैसा, ये तो चक्कर फंस गया, ये चक्कर फंस गया भैया कि ये बड़ा डिजिट आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो हमें इसका अंतिम अंक चेक कर लेते हैं, हम इसका अंतिम अंक चेक कर लेते हैं। अंतिम अंक क्या आएगा, 5 × 2 = 5 आएगा। ये भी फंस गए भैया, सबका डिजिट क्या है, 5 है। ऐसे बात तो नहीं बनेगी। तो क्या करते हैं, पूरा गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा पूरा गुणा। आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक चेक कर लेंगे भैया, अंतिम 2 अंक। और गौर से देखो कि अंतिम 2 अंक हर इक्वेशन के, हर कुछ आंसर के अलग अलग हैं, हर ऑप्शन के अलग अलग हैं। अंतिम 2 अंक हर ऑप्शन के अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे 81 इंटू 85 कर लेंगे, यहाँ से गुणा करिए 5, ये 40 इंटू ये 8, यानी कि 85, यानी 85 आएगा। क्या आएगा अंतिम अंक? जो इसके अंतिम 2 अंक होंगे वो 85 आएंगे। बेटा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 2.3085 जो हमें दिख रहा है वो क्या है? अंतिम अंक है। देख रहे हो, इतना बड़ा सवाल हमने बड़े प्यार से, हमें 2 बातें पता थी, 2 बातें जाननी थी। एक तो हमें 2 डिजिट निकालना, ये नॉलेज थोड़ी सी, और ये फॉर्मूला, बस एक बात पे ही हमने पूरा सवाल कर लिया। ये ऑब्जर्वेशन करी कि हमें क्या कॉमन चाहिए है, ठीक है, और हमें ये वाला फॉर्मूला। बहुत बेहतरीन सवाल था। एग्जाम में मोस्ट ऑफ बच्चे छोड़ देंगे इस सवाल को, ठीक है, बट आप छोड़ के नहीं आए इस सवाल को। पूरा इसको बनाना है अच्छे से। आप जब घर पे इस सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 बार हाथ से निकाल दी सवाल को। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है। नंबर 9 क्या है बेटा आपका? सवाल नंबर 9 है 9.3 इंटू 9.3 इंटू 9.3। सवाल सॉल्व करिए आप। देखिए सवाल 9.3 इंटू 9.3 इंटू 9.3 प्लस 1 है, ठीक है। 9.3 9.3 9 और माइनस 9.3 प्लस 1। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बताइए सवाल में? आप सवाल में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड है। मैं फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे आप ध्यान से देखिए। ये सेम नंबर है, आपने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। आप देखो ये 9.3 का क्यू हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा। मैं 1 को क्यू कर लूं, कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसका खोलूंगा बेटा तो ये 9.3 प्लस 1 और स्क्वायर करूंगा तो ये 9.3 का होल स्क्वायर माइनस 9.3 इंटू 1 और प्लस 1 का क्यू। आप गौर देखो, क्या ये वाली बात नहीं लिखी हुई है नीचे? क्या ये वाली बात नहीं लिखी हुई है? बोलो, लिखी हुई है ना, लिखी हुई है ना। तो आप क्या करेंगे? तो मैंने क्या करा, वो फॉर्मूला बना। नीचे क्या है हमारा 9.3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है 9.3 प्लस 1, तो ये पूरा इससे कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 9.3 प्लस 1 यानी 10.3। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। आई होप इस बात को समझ पाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बट जब आप देखिए इस सवाल को, अभी आप एक सवाल देखिए, आप ऑब्जर्व करिए। फॉर्मूला बेस्ड में पूरे अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड पार्ट में फॉर्मूला बेस्ड में सारे फॉर्मूला बेस्ड करा दूंगा आपके, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए आप, हर एक अप्रोच, कई सारे अप्रोच क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगानी है, ठीक है। अब समझिए, करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए, रूट के अंदर 2.56 प्लस रूट के अंदर 3.16, रूट के अंदर 24 पॉइंट। अब आप बोलेंगे सर ये किसका स्क्वायर होता है? अब इसके लिए स्क्वायर्स, वर्गमूल आपको पता हो। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये 16 का स्क्वायर है 256, ये जो है 19 का स्क्वायर है 361 और वो 49 का स्क्वायर है 2401। ये 3 स्क्वायर हैं। मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स वगैरह अगर आपको अच्छे से कवर अप करने हैं तो इसके लिए आपको टेबल से याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, इसके लिए आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मिनिमम, और कैलकुलेशन तो है ही फिर इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, ये जो है आपका 16 का होता बेटा, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये 1.6 गुणे 1.6 करेंगे तो 256 आएगा, लेकिन यहाँ पे एक अंक ये 2 अंक हो गए तो पॉइंट लग गया, यानी ये 1.6 का। इसी प्रकार ये क्या है आपका 1.9 का, इसी प्रकार ये क्या है आपका, यहाँ मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई 4.9। अब फिर से बड़ा टास्क आ गया। बड़ा टास्क क्या आ गया कि ये 19 और 49 की मल्टीप्लाई करना, 19 और 49 की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं आप ऐसे गुणा करेंगे। पहले इसका इसमें करेंगे तो 9 में 81 का आपका 1 आएगा, कैरी हो गया बेटा 8। 9 एकम 9 कर लेंगे, 4 ने 36, 36 और 9 होते बेटा 45, 45 8 53 मतलब 3 हाथ से लग गई 5, 4 एकम 4, 4 और 5 9, और यहाँ एक और एक 2 अंक है, यानी कि कितना आ गया 9.31। तो ये 1.6 प्लस 9.31 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 10.91 आएगा। क्या आएगा 10.9। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सिंप्लीफिकेशन एंड सर्च से कुछ क्वेश्चन समझ पाए होंगे।
इसका जो सेकंड पार्ट आएगा मैं उसमें फॉर्मूला बेस और कई सारे डिफरेंट CCL में, CHSL में, MTS में, GD में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो सारे कवर अप करूँगा जो इसका सेकंड पार्ट होगा। तो UPSI में इसका सही वेट है, बल्कि UPSI नहीं, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे। इवन CPO में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, MTS में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा सारे एग्जाम क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कल कराएंगे हम आपको, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मिल जाएंगे सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।